हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल सेल्फ रिफ्लेक्शन पे। मैं अनुभा श्रीवास्तव, मनोवैज्ञानिक। आज हम फिर से एक नए विषय पर बात करने वाले हैं। क्या होता है मी टाइम? यह वह टाइम होता है जो हम अपने विचारों और अपनी भावनाओं का आकलन करते हैं कि क्या चीज़ें सही है और क्या चीज़ें हम सही कर सकते हैं। मतलब अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो मी टाइम में हम अपने लिए समय निकालते हैं, अपने फिजिकल हेल्थ को लेके, अपने मेंटल हेल्थ को लेके, और कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे कि हम अपने आप को खुश रख सकें, अपने मन को शांत रख सकें, बहुत ही एनर्जी फील करना। ऐसा कुछ करें जिससे कि हमारा जो एनर्जी लेवल है वो बना रहे, सिचुएशन में खुद को रिलैक्स रख पाए और फैमिली के साथ अच्छा समय बिता पाएँ। महिलाओं के लिए मी टाइम बहुत ज़रूरी है, जो घर को भी देखती हैं, बाहर को भी देखती हैं, घर के सारे काम को भी करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, हर चीज़ों को मैनेज करती हैं। और वो जो डेली रूटीन होती है ना, उसको करते करते जो है जैसे बहुत ही बर्डन फील करना, जैसे लेट में उठ गया तो उसको परेशान होना, चीज़ों को लेके गिल्ट होने लगना, ये लगना कि हम अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो रिलैक्स हो जाइए। कोई सुपर वुमन या भगवान नहीं है, गलतियाँ आपसे भी हो सकती हैं। माँ है तो क्या हुआ, क्या आपसे गलतियाँ नहीं हो सकती हैं? परफेक्शन का जो एक हम लोग जो बॉर्डर लाइन तैयार कर लेते हैं, जैसे जो रूटीन है, इतने बजे उठना है, इतने बजे नहाना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे ये चीज़ करना है, उतने बजे वो चीज़ करना है, सब चीज़ को आपने सेट कर लिया। अच्छी बात है, टाइम टेबल के हिसाब से हर काम को करना चाहिए, इससे आप खुद के लिए समय निकाल पाएंगे। लेकिन अक्सर होता ये है कि हम अपने आप को इतना ज़्यादा समय में बांध लेते हैं कि हम इंसान हैं। हमें ये लगता है कि बस सब कुछ मेरा होता रहना चाहिए। आराम करने का अगर समय बचता भी है तो उसको हम जो है और भी कामों में निकाल देते हैं। खुद के आराम को वैल्यू नहीं देते हैं, खुद के बारे में सोचने को वैल्यू नहीं देते हैं, खुद की वैल्यू नहीं रखते हैं। लेकिन उसके साथ आपका जो आपसे जो रिश्ता है, वो रिश्ता आप धीरे धीरे अगर कमज़ोर होता जाएगा तो इससे जो है प्रभावित आप होंगे। और जब आप खुश नहीं रहेंगे, जब आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो इससे ज़्यादा प्रभावित तो आपका ही माइंड होगा ना। और जब माइंड प्रभावित होगा तो सेम जो उसका इम्पैक्ट है वो बॉडी पे आने लगेगा। हम अपनी डेली लाइफ में, अपने रूटीन में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि मी टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप में ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको अब ब्रेक लेने की ज़रूरत है। मी टाइम आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। किसी काम में मन न लगना, जो भी काम कर रहे हैं उसको पूरी तरह से बर्डन समझ के कर रहे हैं, काम जो कर रहे हैं वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ही बेचैन हो जा रहे हैं, या जैसे कि एक फील होता है ना कि इतना सारा काम है, उसको लेके प्रेशराइज्ड हो जाना, फिर काम करते करते ये बहुत ही ज़्यादा थक जाना, थकान के साथ काम को करना, बॉडी में बिल्कुल एनर्जी लेवल लो फील करना। अगर ऐसा हो रहा है तो ये आपका साइन है कि आपको जो है अब ब्रेक लेने की ज़रूरत है। हर दूसरे व्यंजन के लिए क्रेव करना, जैसे जंक फूड, बिस्किट, चॉकलेट, आइसक्रीम, इस तरह की जो भी अनहेल्दी चीज़ें हैं उसको देख के एक लालच सा आना कि उसको खा लें। अक्सर ऐसा होता है वुमेन्स में कि जब वो प्रेशराइज्ड फील करती हैं या बहुत ही टेंस्ड और स्ट्रेस्ड में खुद को फील करती हैं, तो जैसे कुछ भी तीखा सा खा लिया, कुछ भी चटपटा सा खा लिया, चिप्स खा लिया, या जो भी चीज़ें जो तीखी चटपटी होती हैं, उनको खा के उन्हें लगता है कि वो अपने इमोशन को मैनेज कर लेंगी, इमोशन को कंट्रोल कर लेंगी, खुद को शांत और रिलैक्स कर लेंगी। हाँ, टेम्प्रोरी ऑप्शन कुछ है कि आप जब खाते हो तो खाते समय जो कोई भी बहुत ही पसंदीदा चीज़ होती है, उसको खाते समय थोड़े समय के लिए तो हम उस चीज़ को भूल जाते हैं, जिस सिचुएशन में रहते हैं, रिलैक्स भी खुद को फील करते हैं। लेकिन धीरे धीरे होता क्या है कि ये बॉडी को जो है अनहेल्दी और अनफिट बनाता जाता है। तीसरा पॉइंट, बहुत जल्दी और छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा आने लगना। छोटी-छोटी बातों पे खुद को जब को कंट्रोल नहीं कर पाएँ, तुरंत ही नाराज़ हो जाना, तुरंत ही गुस्सा आना या फिर चिल्लाने लगना।
इस तरह से जो है सिचुएशन ये फ़ील होना कि कोई भी सिचुएशन जो भी हो रही है, कोई भी सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है, या फिर जो भी चीज़ें हो रही है वो ऐसी हो रही है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है और उसको मुझे टॉलरेट करना हो रहा है। और इस वजह से गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है। मतलब ऐसा फ़ील हो रहा है कि कुछ भी ऐसा हो रहा है जो कि बिल्कुल गलत हो रहा है और बस इस सिचुएशन से निकलने की ज़रूरत है। ऐसा अगर मन में आपके बार-बार आ रहा है, आपका बिहेवियर ऐसा हो रहा है, आप बहुत ही टची नेचर के हो रहे हैं, छोटी-छोटी बातों को आप दिल से लगा के बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जा रहे हैं, बहुत ही परेशान हो जा रहे हैं, तो हाँ, आपको जो है अब ब्रेक लेना होगा, आपको अपने बारे में सोचना होगा। देर के लिए सबसे दूर जाने की इच्छा होना, जैसे कोई भी चीज़ आपको बुरी लग गई या फिर आपको अंदर से बहुत ही ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा बर्डन फ़ील हो रहा है, तो जैसे ऐसा फ़ील होना कि सब लोग चले जाएँ या फिर मैं सबसे कहीं दूर चली जाऊँ, कहीं मैं शांत हो जाऊँ, या बहुत ही रोने का मन कर रहा है, चिल्लाने का मन कर रहा है, जो भी कुछ ऐसा करने का मन कर रहा है जिसमें कि कोई मुझे देखे ना, मैं अपना जो भी इमोशन है उसको इमोशन को बाहर निकाल सकूँ। क्रिएटिव ब्लॉकेज फ़ील करना, जब हम कोई भी क्रिएटिव चीज़ें करते हैं तो हमारे माइंड में तरह-तरह के आइडियाज़ आते हैं, सभी के माइंड में आते हैं आइडियाज़। मतलब खुद के लिए जब अपने टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, खुद को रिलैक्स नहीं रख पा रहे हैं, तो ये जो क्रिएटिविटी ब्लॉकेज होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब इस तरह से आप फ़ील कर रहे हैं कि आपको आइडियाज़ के नाम पे आप बिल्कुल खुद को ब्लैंक फ़ील कर रहे हैं, आपको बिल्कुल भी आइडियाज़ नहीं आ रहा है, तो हाँ, आपको मी टाइम की बहुत ही ज़रूरत है। कैसे निकालें अपने लिए समय? अपने लिए समय निकालना ख़ैर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। घर की रूटीन, घर के काम, फिर उसके बाद बच्चों को देखना, बच्चों की पढ़ाई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हैम्पर करने लगती हैं कि पहले इसको करें कि पहले उसको करें, और उसके बावजूद खुद के लिए समय निकालना ये तो इम्पॉसिबल सा ही है। लेकिन जब आपकी बॉडी को और आपके माइंड को इसकी ज़रूरत है, तो आपको उस साइन को समझना होगा और अपने लिए आपको समय निकालना ही होगा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। बस कुछ घंटे आप अपने लिए निकाल कर आप अपने को रिफ्रेश फ़ील करा सकते हैं। आप सुबह उठकर जल्दी अपने चेहरे को देखिए। चेहरे को देखते हुए आप ये ज़रूर देखिए कि हम इस शीशे में एक ऐसे इंसान को देख रहे हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन है। जब आप खुद की तारीफ़ करेंगे ना, खुद के बारे में जब ऐसा सोचेंगे, 1-2 बार भी अगर आप ऐसा बोलें, तो आपको अंदर से थोड़ा-सा अच्छा फ़ील होगा। क्योंकि हम ये तो अक्सर बोलते हैं वो बेहतरीन है, वो बेहतरीन है, वो बेहतर है, वो हमसे बेहतर है, लेकिन हम खुद को बेहतर कभी नहीं बोलते हैं और खुद को कभी समझते भी नहीं हैं कि शायद हम बेहतर हैं। लेकिन हाँ, हम जैसे भी हैं, हमें खुद को बेहतर समझना चाहिए। तो आप सुबह उठ के अपना एक रूटीन बनाइए कि जब आप सुबह उठेंगे तो खुद के चेहरे को देख के आप ज़रूर बोलेंगे कि हम शीशे में एक ऐसे इंसान को देख रहे हैं जो कि बहुत ही बेहतर है। और उसके बाद अपनी मन पसंदीदा चाय बनाइए और आप छत पे जाइए, छत या बालकनी जो भी है वहाँ जाके आप चाय की चुस्कियाँ लेते हुए, अच्छी हवा बह रही है उस हवा का आनंद लीजिए। आस-पास भी हरियाली है उसको देखिए, उसको आप देखिए, महसूस कीजिए, अंदर महसूस कीजिए। ये सोचिए कि वो जो हवाएँ चल रही हैं, जो भी ग्रीनरी है, वो आपको जो है आपके लिए आ रही हैं, आपको पॉज़िटिविटी देने आ रही हैं। मन में कोई और भी विचार को मत सोचने दीजिए। बस आस-पास जो भी है बस उसको देखते जाइए, देख के मुस्कुराइए। आपको कुछ भी नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं सोचना है। बस आप अपने आस-पास जितनी भी हरियाली, जो भी सुंदरता, फूलों की सुंदरता को देखिए, फूलों की खुशबू को महसूस कीजिए, हरियाली को महसूस कीजिए। ये आपको जो है नया जीवन प्रदान करेंगे। ये जो नेचर की ब्यूटी होती है ना, ये बहुत ही सुकून देती है, आँखों को बहुत सुकून देती है। आपके चेहरे के लिए अच्छी होती है, आपके माइंड के लिए तो ख़ास तौर पे अच्छी होती है। तो आप उस नेचर की ब्यूटी को फ़ील कीजिए, क्योंकि वो जो फीलिंग है ना, वो आपको दिन भर रिफ़्रेश करके रखेगी। दिन में जब भी आपको टेंशन फ़ील हो, तो आप 10 मिनट कोई भी गेम खेल सकते हैं। आप कहेंगे गेम तो बच्चे खेलते हैं, मैं घर के और काम करूँ क्या बैठ के गेम खेलूँ, है ना? लेकिन आपका खुद को स्वस्थ रखना बहुत ही ज़रूरी है। आप
आपको अपना मी टाइम तो निकालना ही होगा, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे, जब आप खुश रहेंगे, तो ही तो आप सबको खुश रख पाएँगे। इसलिए आप कोई भी मन पसंदीदा खेल खेल सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ बनाना, कुछ ड्राइंग, कुछ क्रिएटिविटी अगर आपको पसंद है, तो आप उसको करने बैठ जाइए। मत सोचिए घर के काम कब होंगे, कैसे होंगे, सब कुछ छोड़ दीजिए। सब कुछ बाद में भी हो सकते हैं। कुछ चीज़ों को हम 1 हफ्ते बाद भी कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को तो आप टाल ही सकते हैं, अपने को स्वस्थ रखने के लिए। थोड़ी समय के लिए अगर आप अपना समय निकाल के 10 मिनट जो है, अगर आपने कुछ ड्राइंग बना लिया या फिर कोई अच्छे से किताब पढ़ ली, है ना? या फिर आपने कोई अच्छा गेम खेल लिया, तो कोई ऐसा तूफ़ान तो आ नहीं जाएगा, है ना? थोड़ा-सा आपको अपने लिए जो है इस टाइम को निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सही समय पे सही अगर प्रयास किया जाए तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, नहीं तो जो स्थिति है ना वो बद से बदतर हो जाएगी, फिर वो आपके कंट्रोल में भी नहीं रहेगी। या आप कोई अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं खुद को रिलैक्स रखने के लिए, और आप कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, क्योंकि बुक पढ़ने से आपको तरह-तरह के आइडियाज़ मिलेंगे और आप कई चीज़ों को देखेंगे कि इस तरह से चीज़ों को सोचा जा सकता है। क्योंकि जो बुक रीडिंग होती है ना, ये अगर आपने इसकी हैबिट बना ली, सीरियसली आप बुक लवर हो जाएँगे। अब बुक तो वाक़ई में उसके पास इतने अच्छे-अच्छे शब्द होते हैं, इतने ज़्यादा नॉलेज होते हैं कि वो आपको वाक़ई में जो है बहुत ही अच्छा फ़ील कराएँगी। क्योंकि बुक ही आपके मी टाइम को बहुत ही बेटर बना सकते हैं। बुक रीडिंग से माइंड रिलैक्स तो होता ही है, लेकिन डिफरेंट आइडियाज़ भी हमें मिलते हैं माइंड को रिलैक्स और रिफ्रेश करने के। इन सब के बावजूद भी अगर समस्या बनी हुई है, तो आप अपने पार्टनर से बात कर सकते हैं या अपने दोस्त से बात कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।